ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना है कि हर क्षेत्र में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। अब वोट के मामले में तो बराबर हो गए, जमीन के मामले में हमारे देश की आम जनता बराबर नहीं हो पाई। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं, और जमीन न होने के नाते गांव में जो गरीब जनता है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, मजबूर है, लाचार है, वो लोग या दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये गरीब जनता को उसका हक नहीं देना चाहते, उसका अधिकार नहीं देना चाहते, भीख देना चाहते, भिखारी बनाना चाहते। एक 5 किलो अनाज पे जिंदा रखता था, दूसरा कह रहा है 10 किलो अनाज देंगे। तो भाई 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हो, तो क्यों नहीं उसके अधिकार की बात कर रहे हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेताजी, इस बार बांसगांव में किसका पलड़ा भारी है? देखिए, बांसगांव लोकसभा में मैं खुद प्रत्याशी हूँ, श्रवण कुमार निराला, अम्बेडकर जन मोर्चा के तरफ से मैं प्रत्याशी हूँ। और इस बार बांसगांव लोकसभा में अम्बेडकर जन मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव श्रवण कुमार निराला जीती। ये जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा कांग्रेस अलायंस हो, चाहे बसपा हो, ये जो पार्टियां हैं वो जनता को गुलाम समझ रही है, जनता को बधुआ मजदूर समझ रही है। किसी गधे को भी, वो उनका मानना है कि किसी गधे को भी हम भेज देंगे तो जनता हमारी गुलाम है और वोट हमको दे देगी। तो ये हम भ्रम तोड़ देंगे कि जनता किसी की बधुआ मजदूर नहीं है, जनता किसी की गुलाम नहीं है, और जनता किसी भी गधे को वोट नहीं देगी। जनता श्रवण कुमार निराला को वोट देगी, और इसलिए वोट देगी कि श्रवण कुमार निराला गरीब जनता के लिए लगातार साल के हर दिन श्रवण कुमार निराला लोगों के लिए काम करते हैं, और काम करने के दौरान, जनहित के मुद्दों को उठाने के दौरान सरकार से हम सीधा टकराए हैं। जो गरीब जनता उसकी गवाह है, और जो वोटर है, जो मतदाता उसके गवाह है, उसके साक्षी हैं, वो हमारे साथ है। तो इसलिए अब लोग उसके साथ रहेंगे जो लोगों के साथ रहता है, जो जनता के साथ रहता है, लोग उसके साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं कि जो भाजपा का प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी की स्थिति ये है कि वो किसी भी गांव में प्रचार करने नहीं जा पा रहा, क्योंकि जैसे ही वो गांव में जा रहा है, लोग उसको गाली दे रहे हैं, गाली दे करके भगा दे रहे हैं, और नहीं तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी, बोल रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, 15 लाख रुपया हमारा कहाँ है। गरीब जनता उनसे पूछ रही कि 15 लाख रुपया हमारा कहाँ है, और जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी दिया नहीं, उल्टे नौकरी छीन लिया। तो इसलिए भाजपा के खिलाफ आम जनता में बहुत बड़ा जन आक्रोश है। और जो कांग्रेस और सपा अलायंस का जो प्रत्याशी है, जो यहाँ पर पूर्व मंत्री भी रहा है, वो तो लोग उसको बरसाती मेढक मानते हैं, बरसात में उपटने वाला, दिखने वाला वो बरसाती मेढक है, और वो गरीबों का प्रतिनिधि नहीं है, अमीरों का प्रतिनिधि है। जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका प्रतिनिधि है। तो वो चुनाव के पहले, जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, चुनाव के पहले नजर नहीं आता है। 4 साल 9 महीना वो गायब रहता है, और चुनाव जब आता है 2 महीना 3 महीना वो फिर दिखाई देता है, निकलता है, और फिर चुनाव के बाद भाग जाता है। मतलब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, अभी चुनाव में निकला है, उठता है, और चुनाव के 4 दिन के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि वो रहता कहाँ है, वो गायब हो जाएगा। तो वो मौसमी मेढक है, चुनावी मेढक है वो। और जो बसपा का यहाँ पे प्रत्याशी है, वो तो भाजपा का भेजा हुआ आदमी है, जो बसपा में आया हुआ है। अभी वो कल तक लगातार भाजपा का नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवा करके, और सबका साथ सबका विकास वाला वो पोस्टर पूरे क्षेत्र में लगाया हुआ था। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनके जन्मदिन पर मिठाइयां बांट रहा था, और वो भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता है। जो यहाँ पे बसपा का प्रत्याशी, वो भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता है। अब ये बहन जी बताएंगी कि उससे कौन सी मोहब्बत हुई, कौन सा उसके अंदर उन्होंने मिशन देखा कि भाजपा का भेजा हुआ आदमी रातों रात, एक भी दिन का वो बसपा का कार्यकर्ता नहीं है, रातों रात भाजपा से आया और बसपा का टिकट उसको मिल गया है। तो लोगों को ये बात बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है
कि बसपा भाजपा से कैसे डील हो रही है। तो इसलिए अब ये बातें सब खत्म हो चुकी हैं और बांसगांव लोकसभा में हम इतिहास लिखने जा रहे हैं और पूरे देश में एक नया उदाहरण होगा कि जनता उनके साथ रहेगी जो जनता के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि जनहित के मुद्दों पर लड़ते हुए, गरीब भूमिहीनों की लड़ाई को लड़ते हुए मुझे जेल जाना पड़ा। मैं सरकार से मैं सीधा टकराया था और सरकार से टकराया, गरीब जनता की आवाज़ उठाया, मुझे जेल भी जाना पड़ा। मैं 22 दिनों तक अपने साथियों के साथ जेल भी रहा और उसके अलावा भी मेरा घर सीज किया सरकार ने। मैं सरकार से लगातार लड़ता रहा हूँ। तो अब इस लड़ाई में जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है और ये जो चुनाव है बांसगांव लोकसभा का, वो श्रवण कुमार निराला नहीं, अब ये जनता लड़ रही है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। नेताजी, सवाल ये हो रहा है कि आप समाज के लिए 365 दिन लड़ रहे हैं, मगर ये एससी सीट है और यहाँ पर सभी जितनी बड़ी पार्टियां, नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, ये सब पे एससी कैंडिडेट हैं। तो इसमें सामने आपकी सबसे बड़ी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, क्या ये जो वोटर है क्या आपको याद कर रखेंगे? देखिए, वोटर किसको याद रखता है? जो वोटर के बीच में जाता है। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जब कोई लड़ाई जीतनी है तो जनता को लामबंद करो, जनता को जागरूक करो। और हमने जनता को जागरूक किया है, जनता को लामबंद किया है। और जागरूकता का ये परिणाम है कि जब हमने आंदोलन खड़ा किया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि श्रवण कुमार निराला के आह्वान पर 50,000 लोग सड़क पर उतर गए। 50,000 का मतलब लाखों लोग, क्योंकि एक परिवार से एक आदमी गया था तो एक परिवार में 10 लोग होते हैं कम से कम। तो वो लाखों लोग श्रवण कुमार निराला के कहने पर, आह्वान पर, आंदोलन में सड़क पर उतर गए और जान देने के लिए तैयार थे। ये इमोशन समझिए, जब जान देने के लिए तैयार है जो लोग, तो श्रवण कुमार निराला को जब वोट देने की बात आएगी तो दूसरे को नहीं वोट दे सकते। निराला जी, आप संसद में अगर जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका जो है कि भूमिहीन लोगों को 1 एकड़ जमीन की जो डिमांड है, ये कितने दिनों में पूरा करेंगे? श्रवण कुमार निराला अगर सांसद बनेंगे तो मैं बात डंके की चोट पे बोल रहा हूँ और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं अगर सांसद बनूंगा तो 1 महीना से ज़्यादा नहीं मुझे लगेगा, मैं गरीब, भूमिहीन, दलित, पिछड़े जो हैं उनको 1 एकड़ जमीन प्रति परिवार दिला दूंगा। लेकिन तमाम पार्टियां जब भी आती है अपने सामने एक मुद्दा लेके आती है और बाद में जब सत्ता पा जाने के बाद भूल जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो? देखिए, पार्टियों ने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन श्रवण कुमार निराला पक्का अम्बेडकरवादी है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हैं। हम कोई बात हवा में नहीं करते हैं। हम जो भी बात करते हैं संविधान के दायरे में करते हैं और संविधान की मूल भावना के आधार पर करते हैं। हम कोई बात, आज जमीन देने की बात कर रहे हैं, हम हवा में नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना है कि हर क्षेत्र में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हम वोट के मामले में तो बराबर हो गए, जमीन के मामले में हमारे देश की आम जनता बराबर नहीं हो पाई। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं। और जमीन न होने के नाते गांव में जो गरीब जनता है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, मजबूर है, लाचार है, वो लोग प्रताड़ित हैं, वो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनको हम समस्याओं से निकालेंगे और जमीन का मालिक बनाएंगे। निराला जी, एक और सवाल है कि इंडिया गठबंधन ने एक वादा किया है कि 10 किलो, आप 5 किलो से 10 किलो राशन देने की वादा कर रहे हैं, लेकिन भूमि की बात नहीं कर रहे हैं। और कोई पार्टी आप ये भूमि देने की बात कर रहे हैं, तो ये जमीनें आपको? देखिए, कांग्रेस के बारे में और भाजपा के बारे में माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। जो गरीब जनता है, ये गरीब जनता के लिए दोनों खतरनाक है, दोनों काटते हैं और जहर दे देते हैं और गरीब जनता को तड़प कर मरने के लिए मजबूर करते हैं। ये दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये गरीब जनता को उसका हक नहीं देना चाहते, उसका अधिकार नहीं देना चाहते, भीख देना चाहते हैं, भिखारी बनाना चाहते हैं। एक 5 किलो अनाज पे जिंदा रखता था, दूसरा कह रहा है 10 किलो अनाज देंगे। तो भाई, तुम 10 किलो अनाज देने की बात कर रहे हो, तुम क्यों नहीं उसके अधिकार की बात कर रहे हो?
10 किलो अनाज गरीब जनता तुमको दे सकती है, 1 एकड़ जमीन दे दो। और जमीन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है। और अभी तेलंगाना की सरकार ने, पिछली सरकार ने वहां पर 3-3 एकड़ जमीन सबको दिया भी खरीद करके। तो ये जो कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये चट्टे बट्टे हैं और ये अधिकार देने की बात नहीं करते हैं, ये भिखारी बनाने की बात करते हैं। इसलिए ये सांपनाथ और नागनाथ, ये दोनों खतरनाक हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।